अरे बोले ऋषराज आज मुख पर छाई कुछ गहरी चिंता है। ये बोले ऋषराज आज मुख पर छाई कुछ गहरी चिंता है। ये चिंता चिंता का कारण क्या है। नारद जी बोले व्यास भगवान से, भगवान बताओ कैसे उदास बैठे हो, कौन सी चिंता में डूबे हो, अपनी चिंता का कारण बताओ। व्यास भगवान बोले देव ऋषि नारद, व्यास ने कहा मैंने धड़वर लिया नहीं, फिर भी आत्मा ये कहती है तुम्हें कुछ अब तक किया आज देवजी नारद कह रहे हैं क्या है चिंता का कारण, तो व्यास भगवान बता रहे हैं प्रभु मैंने लिखते लिखते 17 पुराण लिख डाले, लेकिन मेरी आत्मा को फिर भी संतोष नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देवजी नारद कह रहे हैं भगवान से, व्यास भगवान से, व्यास महाराज इसका कारण क्या है वो मैं बता रहा हूं तुम्हें। आज तक तुमने 17 पुराण लिखे, उन 17 पुराणों में राजा रानियों की कथा लिखो करे हो, लेकिन आज तक तुमने उस भगवान के बारे की कथाओं को नहीं लिखा है, इसलिए तुम्हारा ये हृदय कह रहा है कि तूने कुछ नहीं किया है। नारद बोले साफ है इसका कारण नाथ, कभी लिखा फिर आज तक लिखी न हरि की बात। मेरे भैया नारद जी भगवान ने व्यास भगवान से कहा है कि तुमने भगवान की कथा को आज तक नहीं लिखा, इसलिए तुम्हारे मन में चिंता है, तुम भयभीत हो। अब तुम 18वें पुराण की रचना करो जिसमें भगवान कन्हैया का गुणगान गाओ, गुणगान लिखो, तो तुम्हें सुख शांति मिल जाएगी। व्यास भगवान ने तुरंत ही माता बहनों भाईजनों आज उन 17 पुराणों के निचोड़ को लेकर के 18वें पुराण की रचना की है। देव ऋषि नारद ने चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण कराई, व्यास भगवान को इस भागवत की कथा को 4 श्लोकों में सुनाया। 4 श्लोकों में इस कथा को सुनकर के व्यास भगवान ने 18,000 श्लोकों में वर्णित कर दिया, जिसके द्वारा ये भागवत पुराण बन गया। बोलो भागवत महापुराण की जय। माता बहनों भाईजनों, इस तरह से व्यास भगवान ने भागवत महापुराण की रचना की है। 4 श्लोकों को सुनकर 18,000 श्लोकों का वर्णन उन्होंने कर दिया। देवर्षि नारद ने व्यास भगवान से कहा, प्रभु भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ये मैंने अजमा के देख लिया है। देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और समझाया, महाराज मैंने भगवान की भक्ति की है, इसलिए मुझे पता है कि भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। व्यास भगवान ने कहा, क्या शक्ति है, तुमने क्या देखा है? तो देवर्षि नारद ने अपने अगले जन्म की कथा को सुनाया है कि महाराज मैं अगले जन्म में एक दासी का पुत्र था।
मेरी मैया बहुत गरीब थी, मेरे घर में कुछ नहीं था। एक बूढ़ी मैया थी और एक गैया थी घर में। मैया उस गैया के माध्यम से जीवन यापन करती थी। मैं अकेलौता बेटा था अपनी माँ का। मेरे पिताजी मुझे बचपन में छोड़ करके ही चले गए थे। देवर्षि नारद कह रहे हैं व्यास भगवान से, प्रभु कुछ दिनों के बाद में मेरी मैया भी मुझे छोड़ करके चली गई। इधर मेरे गांव में 4 महीनों के लिए 4 संत सत्संग करने के लिए आए, और सत्संग करने के लिए जब महात्मा आए हैं गांव में, तो मेरे गांव के सबरे लोग महात्माओं का सत्संग सुनने के लिए जाते थे। सत्संग सुनने के लिए मैं भी उनके साथ में जाता था। सभी लोग सत्संग सुनते थे और अपने घर आ जाते थे, लेकिन मैं उन महात्माओं के पास ही रुक जाता था। संतों को भोजन कराते थे तो संतों की सेवा करता था, भोजन परोसता था, उनकी चरण सेवा करता था। अंत में उनका जो भी रूखा सूखा जो भोजन करते थे, झूठन बच जाती थी, उस झूठन को मैं खा लिया करता था। आज महात्माओं के झूठे भोजन खा खा करके मेरे सारे पाप धुल गए, मेरे सारे पाप जल गए। धीरे धीरे 4 महीना व्यतीत होने के बाद में जब संत वहां से जाने लगे, महात्मा अपने घर जाने लगे, आश्रम को जाने लगे, तो उनके साथ साथ मैं भी जाने लगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि इन महात्माओं के सहारे मेरा जीवन कट रहा था। मेरे घर पे मेरी न मैया है न पापा है, कोई नहीं है। महात्माओं ने समझाया, बेटा तुम अपने घर पर ही रहो। माता बहनों भाईजनों, महात्मा तो समझा करके चले गए और बता गए, बेटा भगवान का भजन करना। तो मैं भगवान का भजन करने के लिए एकांत में बैठा, तो भजन करते 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 भगवान की मूर्ति मेरी आंखों में आ गई। महसूस हो रहा है कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं। एकदम मैंने नेत्र खोल करके देखा तो सामने कोई नहीं था। आहा, अब दोबारा से फिर मैंने ध्यान किया, नेत्र बंद किए और फिर भजन करने बैठा, लेकिन अब वो दर्शन नहीं हो रहे जो पहले हो गए। बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन फिर दोबारा से भगवान का मुझे दर्शन नहीं हुआ। बहुत परेशान जब मैं हो गया, माता बहनों भाईजनों, तब एक जो है आकाशवाणी आती है और उस आकाशवाणी ने बताया है, हेलो, कि ऐसे अधकचरे योगियों को मेरा बार बार दर्शन नहीं हो सकता है, जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हुई हैं। ऐसे अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारी भक्ति को दृढ़ करने के लिए मैंने ये झलक तुम्हें दिखाई है, और अगर मेरा ही दर्शन करना चाहते हो तो आप मेरी भक्ति करते रहो। अगले जन्म में तुम्हें मेरे रूप में ही मेरा दर्शन होगा और मेरा ही स्वरूप तुमको मिल जाएगा। बोल गोविंद भगवान की जय। ऐसी आकाशवाणी सुन करके मैंने अपना जीवन भगवान के कीर्तन में बिता दिया, जो जिसका आज परिणाम है कि मैं नारद के रूप में भगवान का अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर आया हूँ। बोल गोविंद भगवान की जय। माता बहनों भाईजनों, ये है भक्ति में शक्ति। देवर्षि नारद ने अगले जन्म में ईश्वर को याद किया, ईश्वर का भजन करते हुए जीवन व्यतीत किया है, तो दूसरे जन्म में नारद का रूप मिला है, जो नित उठ करके भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान के कीर्तन गाते हैं, बीणा बजाते हैं। आ जाइए माता बहनों भाईजनों, ऐसे भगवान की भक्ति नारद ने ही नहीं, बहुत से भक्तों ने की है। भक्ति की महिमा अपार, लेकिन माता बहनों भाईजनों, भक्ति की महिमा को वही पहचानते हैं जो भक्ति करते हैं, और जिन्होंने अपने गुरु बनाए, गुरुओं के माध्यम से भक्ति करना सीखा है,
ज्ञान प्राप्त किया है वही लोग ज्ञान की महिमा को जानते हैं, भक्ति की महिमा को जानते हैं। अन्यथा और हर किसी के बस की बात नहीं है कि भक्ति का रस क्या है और भक्ति में शक्ति क्या है। माता बहनों भाईजनों, भक्ति करके तो देखो, उसमें कितना बड़ा आनंद आता है, आपको मिल जाएगा। अरे भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। बोलो भक्ति की ताली बजाते हुए भगवान का भजन बोला करो। देखिए, कीर्तन करना भगवान की भक्ति है, ताली बजा करके भजन करना भगवान की भक्ति है। वैसे तो 9 प्रकार की भक्तियां हैं भगवान की, लेकिन भगवान कह रहे हैं 9 भक्तियों तो बहुत बड़ी बात है। 9 भक्तियों को तो नहीं कर सकता है मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य में ये ताकत नहीं है कि 9 भक्तियों को धारण कर ले। प्रभु कह रहे हैं कि 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति जिसके मेरे पास है, जिस मनुष्य के पास एक भी मेरी भक्ति है, वो मुझे मेरे प्राणों से भी प्रिय है। आहा, तो कीर्तन करना भगवान की एक भक्ति है। माता बहनों भाईजनों, ये तो भगवान का प्रिय बनना है, भगवान का पड़ोसी बनना है, तो भगवान का कीर्तन गाओ, भक्ति करो। भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। अरे एक दिन मीरा ने जानी, मीरा को भगवान की भक्ति का रस चढ़ा था। इतनी बड़ी भक्ति करती थी, ससुराल में जाकर के किसी की लोक लाज नहीं। आहा, भगवान का कहीं कीर्तन होता है तो दौड़ करके घर छोड़ करके कीर्तन में जाती है, महात्मा का संग करती है, सत्संग करती है जगह जगह जाकर के। ससुराल वालों ने कहा ये तो पागल हमारे घर में आ गई, बहुत बहुत बुरा कहा, लेकिन मीरा ने ये कुछ बुरा नहीं माना। पकना है वो पकते रहो, और मुझे तो भक्ति करनी है तो भक्ति करूंगी। माता बहनों भाईजनों, भक्ति के रस में वो मैया मीरा डूबी रही, भक्ति करती रही। एक दिन ये हुआ कि उसके ससुर राणा ने मीरा को जहर दे दिया। इसे जहर दे दो, ये कहां से पागल हमारे घर में आ गई है जो घर घर ढूंढती है, महात्माओं के संग चली जाती है। जहर दे दिया, लेकिन क्या हुआ, उस भक्ति के माध्यम से आज मीरा का जो जहर था वो अमृत बन गया। एक दिन मीरा ने जानी, भूख सको गई पचाए, निगुरा क्या Thank you.
भक्ति के माध्यम से ही राजा परीक्षित की परम गति हुई है, जिनके जन्म से लेकर के मोक्ष तक की कथा आपको श्रवण कराते हैं कि राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ और उनका उद्धार कैसे हुआ। जन्म से लेकर के मोक्ष तक की कथा श्रवण कराएंगे, ध्यान से श्रवण करें। परीक्षितो राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। भक्तों, जिस समय महाभारत के युद्ध में बहुत से वीर गति को प्राप्त हो गए थे, भीमसेन की गदा के द्वारा दुर्योधन की दोनों जंघाएं टूट चुकी थी, पड़ा पड़ा पृथ्वी पर करहा रहा था, कोई उसको साथ देने वाला नहीं था। माता बहनों भाईजनों, दुर्योधन आज आंखों में आंसू लिए हुए पड़ा हुआ है पृथ्वी पर, दोनों जंघें टूट गई हैं, कुछ कर नहीं सकता है, बेचारा लेटा हुआ है। माता बहनों भाईजनों, लेकिन आज अंतिम समय पर भी उस दुर्योधन को चैन नहीं पड़ रहा है, दोनों जंघें टूट गई हैं, लेकिन फिर भी क्या प्रपंच रचने के लिए जा रहा है। माता बहनों भाईजनों, देखना दुष्ट कभी दुष्टता नहीं छोड़ता है। आज दोनों जंघें टूट गई हैं, उसके बाद में भी अपने सभी वीर पहलवानों को बुला करके इकट्ठा कर लिया और सभी लोगों से कह रहा है कि आज मेरे प्राण जा रहे हैं, लेकिन प्राण जाते हुए मेरे मन में एक इच्छा चली जा रही है। एक मेरे मन में बहुत विशेष इच्छा है, वो मेरे साथ जा रही है, उसे जो भी पूरा करेगा मैं अपना राज्य तिलक उसके नाम कर दूंगा। आहा, माता बहनों भाईजनों, कौन सी बात है बताओ। आज दुर्योधन ने सभी लोगों को इकट्ठा करके बताया है। लोगों ने पूछा, बताओ महाराज क्या है आपकी इच्छा, बोलो। तो वो दुर्योधन बोला है कि जो भी पांडवों के सिर काट करके ला करके मुझे भेंट करेगा, मैं उस पुरुष को अपना राज तिलक कर दूंगा, अपने गद्दी पर बिठा दूंगा। ऐसी बात जब सबने सुनी कि पांडवों के सिर काट के लाना कोई मामूली बात तो है ना, है? पांडवों के सिर कैसे काट लाएंगे? इतनी बात सुनते ही सब के सब पहलवान नीचे को गर्दन झुका गए। काऊ ने गर्दन ऊपर को नाय करी उचकाई है ना, है? किसी ने गर्दन नहीं उचकाई है,
सबकी गर्दन नीचे को लटक गई कि पांडवों के शीश कैसे काट के ला सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, किसी ने कोई ताकत नहीं दी है। इतने में अश्वत्थामा नाम का एक ब्राह्मण था, माता बहनों भाई जनों, वो उठ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ पांडवों के शीश काट करके तुम्हें भेंट करूंगा। उठ करके खड़ा हो गया। आहा, आज माता बहनों भाई जनों, वो अश्वत्थामा चला है शीश काटने के लिए पांडवों के, तब तक इधर भगवान कन्हैया ने पांडवों को घर से निकाल दिया कि जाओ तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे साथ में अनहोनी होने वाली है। पांडवों को कन्हैया ने वहां से निकाल दिया है। अश्वत्थामा पांडवों के घर पे गया है तो पांडव तो नहीं मिले। माता बहनों भाई जनों, पांडवों के 5 बेटा थे द्रौपदी मैया के द्वारा, छोटे छोटे, वो 4 पाई पर सो रहे थे। वो दुष्ट अश्वत्थामा उन 5 बेटाओं के, सोते हुए बेटाओं के शीश काट करके आहा धड़ वही छोड़ आया। बारे बच्चों के शीश काट लाया दुष्ट अश्वत्थामा, और वो शीश काट कर ला करके दुर्योधन को भेंट किए हैं। लो महाराज ने शीश काट लाया। दुर्योधन ने अपने हाथ में शीश पकड़ा और एक शीश पकड़ करके जैसे ही दबाया, मसल गया, खून का गर्म खून निकल पड़ा, खून का फव्वारा छूट गया। आहा, दुर्योधन बोला, ए अश्वत्थामा, ये पांडवों के शीश नहीं है, ये तो किसी बच्चे का शीश काट लाया। तूने ये बहुत गलत काम किया है, इसका परिणाम तुझे मिल जाएगा। तूने गलत काम किया है, मैंने किसके लिए तुझे भेजा और तूने ये क्या कर दिया। माता बहनों भाई जनों, ध्यान देना, बुरा काम करने वाले का सिर एक दिन अपने आप नीचा हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। बुरे कर्म करने वाले की गर्दन अपने आप नीचे को लटक जाती है एक दिन। आज इधर अश्वत्थामा में दुर्योधन ने फटकार लगाई है, इधर मैया द्रौपदी ने जैसे ही महल में कदम रखा, बच्चों की तरफ गई है, 4 पाई पर बच्चों के शीश कटे पड़े हैं। माता बहनों भाई जनों, कब मैया के एक बेटा को कुछ हो जाए तो उसकी हालत आप देखते होंगे क्या हो जाती है। लेकिन मैया द्रौपदी के तो 5 बेटाओं के शीश कट गए, धड़ पड़े हुए हैं। आज मैया द्रौपदी का बहुत बुरा हाल हो गया, आंगन में पछाड़ खा करके गिर पड़ी है और रोने लगी है। उस 10 अश्वत्थामा को बुरा भला कहने लगी। अरे बुरा किया है अधमा, मेरे बारे बच्चों ने दुष्ट तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरे बच्चों के शीश काट ले गया। अरे बुरा किया है अधमा, बिगाड़ो कहा तेरा त्यागे। खाए रही पर
धीरे धीरे बिलख रही है, भगवान कन्हैया प्रयास करने लगी, भगवान अब क्या होगा। माता बहनों भाईजनों ध्यान देना, जब तक हमारे तुम्हारे गांव वाले घर परिवार वाले साथ देते हैं तब तक तुम भगवान को याद नहीं करते हैं, और जब घर परिवार वाले गांव वाले पास पड़ोसी सब छोड़ करके चले जाते हैं, कोई सहारा नहीं होता, तब तो हमें ईश्वर याद आता है। आज मैया द्रौपदी के पास कोई नहीं है, अकेली रो रही है, भगवान को याद किया है। अरे कन्हैया अब कैसो द्रौपदी बुरी तरह से रोदन करती है, विलाप कर रही है। इधर बताया है उसी समय जो है अर्जुन आ जाते हैं घर में, समझाया है अर्जुन ने द्रौपदी को, द्रौपदी रोने से कुछ नहीं होगा, क्यों रो रही हो, क्या हो गया। द्रौपदी को रोते हुए अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने आकर के समझाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे घर में क्या हो गया है। माता बहनों भाईजनों, द्रौपदी रो रही है, अर्जुन समझाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े आगे को बढ़े हैं देखा तो 5 बेटाओं के शीश कट गए हैं। आहा, अर्जुन से भी नहीं रुका गया। माता बहनों भाईजनों, ये संतान सबको प्रिय होती है। आज
अर्जुन ने अपने बेटाओं को जो है मरा हुआ देखा, शीश कटे हुए देखे हैं, तो अर्जुन से भी नहीं रुका गया और बेटाओं की याद कर करके बिलखने लगे। इधर रखो, इधर और अरे कर बेटन की याद अर्जुन बिलखे बिलखी गए रोई रे। कन्हैया ये तुम्हारी कौन सी लीला है, मेरी समझ में नहीं आ रही है, आपने ये क्या कर दिया। और भगवान कन्हैया को अर्जुन भी याद करने लगे, प्रभु आओ मुझे संभालो, मेरी बुद्धि को समझाओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो गया। और बुलाने लगे हैं, ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया जल्दी से आए रहियो, ओ बंसी के बजाने वाले। अर्जुन ने भी बेटाओं को देख करके उनका भी बुरा हाल हो गया है। भगवान कन्हैया को बुलाने लगे हैं, याद करने लगे, प्रभु आओ। इधर द्रौपदी को सांत्वना बधाई है, धैर्य धारण कराया है। माता बहनों भाईजनों, अर्जुन ने द्रौपदी से उसी समय कह दिया, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने तुम्हारे बेटाओं के सिर काटे हैं, आज मैं उस दुष्ट का सिर काट करके ला करके तुम्हें भेंट करूंगा, ये प्रण करता हूं। द्रौपदी से कह दिया कि अश्वत्थामा का सिर काट करके मैं लाऊंगा और तुम्हें भेंट करूंगा, चिंता मत करो, चुप हो जाओ। माता बहनों भाईजनों, इधर अश्वत्थामा के पीछे भगवान कन्हैया को सारथी बना करके अपने रथ का, और अर्जुन पीछे पड़ गए। अश्वत्थामा को मालूम पड़ा है कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो अश्वत्थामा ने भी अपना रथ जोड़ लिया और रथ में बैठ करके रथ को आगे बढ़ा रहा है। आगे आगे अश्वत्थामा का रथ और पीछे पीछे अर्जुन का रथ कन्हैया के सहित जा रहा है। आहा, माता बहनों भाईजनों, जिसके साथ में कन्हैया हो आखिर उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। आज अर्जुन के साथ में मेरे भगवान कन्हैया जा रहे हैं। अश्वत्थामा की कोई पार नहीं पड़ी है, रथ से कूद करके आगे भागा है, पैदल दौड़ने लगा है। अर्जुन ने भी रथ को छोड़ दिया, पैदल दौड़ने लगे। इधर प्राणों पर संकट देख करके अश्वत्थामा के पास और तो कुछ नहीं था,
एक ब्रह्मास्त्र था, उस ब्रह्मास्त्र का ही संहान कर दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र की तेज लपटें आज अर्जुन की तरफ आ रही हैं। भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु ये क्या है, इतनी तेज अग्नि कहां से आ रही है? कन्हैया ने समझा दिया, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र की तेज लपटें हैं, अब तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने भी इधर से अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। माता बहनों भाई बहनों, दोनों ब्रह्मास्त्रों की तेज अग्नि आकाश मंडल में भड़भड़ा रही है। चारों तरफ लोग जीव घबराने लगे हैं। भगवान कन्हैया कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हारे में सामर्थ्य है कि तुम इन दोनों ब्रह्मास्त्रों की तेज अग्नि को रोक सकते हो। वो तो छोड़ना जानता था, केवल अश्वत्थामाओं को संभालना नहीं जानता है। अब तुम ऐसा करो, ब्रह्मास्त्रों को शांत करो। ब्रह्मास्त्रों को शांत कराया है और उसके बाद में बताया है कि दौड़ करके अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया और पकड़ करके खींचते हुए ला रहे हैं। रथ के पास में ले आए और रथ के पीछे बांध लिया अश्वत्थामा को रस्सी से और खिचेरते हुए ला रहे हैं रथ के पीछे पीछे। अश्वत्थामा खिचड़ता हुआ द्रौपदी के पास में अर्जुन पहुंचे तो अर्जुन कह रहे हैं द्रौपदी से, बता तेरे बेटाओं को इस दुष्ट ने मारा है, इसका क्या कर डालूं? तू कहे सोई कर दो इसका। आहा माता बहनों भाईजनों, दुष्ट अश्वत्थामा की गर्दन नीचे को लटक गई है अपने आप, ऊपर को गर्दन नहीं उठा रहा है। मैया द्रौपदी ने देखा ये गुरु का पुत्र है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। उसकी तरफ देख करके उसकी मैया की तरफ थोड़ी नजर घुमाई है। मैया द्रौपदी का हृदय गदगद हो गया, कहने लगी आज अपने बेटाओं के लिए मैं रो रही हूँ, अगर इसको मरवा दूंगी तो इसकी भी मैया है वो रोएगी बुरी तरह से, उसका भी बेहाल हो जाएगा। अब मेरा हुआ सो तो हुआ। आहा माता बहनों भाई बहनों, मैया द्रौपदी का हृदय पिघल गया और अर्जुन से कहा, शिव मारो नहीं, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा है कि अश्वत्थामा का सिर काट करके लाऊंगा और तुझे भेंट करूंगा। द्रौपदी कह रही है इन्हें छोड़ दो। थोड़ी दूर पर भैया भीमसेन खड़े हुए थे, वो दौड़ते हुए आ रहे, कहने लगे अर्जुन ये छोड़ने के लायक नहीं है, इसे तो मार देना ही उचित है, इसलिए इसे मार दिया जाए। 3 बातें हो गई। अर्जुन कह रहे हैं शीश काट के ला करके भेंट करूंगा। द्रौपदी ने कह दिया छोड़ दो, और भैया भीमसेन कह रहे हैं इसे मार दो। अब अर्जुन कह रहे हैं कन्हैया से, भगवान बताओ अब क्या किया जाए? हम कह रहे हैं कि इसका शीश काटेंगे, द्रौपदी कह रही है इसे छोड़ दो, और भैया भीमसेन कह रहे हैं इसे मार दो। कन्हैया कह रहे हैं अब हम किनकी कहें किनकी न कहें, हैं? हमारी का समझ में नहीं आ रहा। अब तो अर्जुन ऐसा करो, तीनों ही बातों का पालन करो, तीनों ही बातों का पालन करना पड़ेगा। अर्जुन कह रहे हैं तीनों बातों का पालन कैसे हो जाएगा? भैया भीम कह रहे हैं इसे मार दो, द्रौपदी कह रही है छोड़ दो। अब मारता हूं तो छूटता नहीं है और छोड़ता हूं तो ये मरता नहीं है। अब क्या किया जाए? समझ में नहीं आ रही है बात, क्या हो क्या न हो। घबरा रहे हैं अर्जुन। कन्हैया कह रहे हैं अर्जुन सोच लो, विचार लो, बुद्धि घुमाओ, तीनों ही बातों का पालन करना होगा। माता बहनों भाईजनों, थोड़ी देर अर्जुन सोचते रहे, तीनों बातों का पालन होगा कैसे होगा? आहा समझ में आ गई। और तुरंत ही अर्जुन ने अपनी तलवार को खींचा और तलवार खींच करके अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि चमक रही थी, बालों के सहित उस मणि को तलवार से नीचे उतार लिया और एक लात मार करके अपमानित करके उस दुष्ट अश्वत्थामा को सभा से बाहर कर दिया और भगा दिया। अर्जुन कह रहे हैं
भगवान तीनों बातों का पालन हो गया। कैसे? तीनों बातों का पालन कैसे हो गया? अर्जुन ने कहा था कि शीश काटूंगा तो एक माननीय सम्माननीय पुरुष का, अरे अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, कोई साधारण पुरुष नहीं था, गुरु जी का पुत्र था। सम्माननीय पुरुष को सभा में चमकती हुई उसकी मणि को अगर उतार लिया जाए तो समझ लो उसका सिर कट गया। अर्जुन का प्रण पूरा हो गया। द्रौपदी कह रही है इसे छोड़ दो, मारो नहीं, इसकी मैया रोएगी। तो उसे जान से नहीं मारा, स्थूल शरीर से छोड़ भी दिया और भगा दिया सभा से। तीसरी बात आ रही है, भीम कहने से मार दिया जाए, मारने के लायक है। तो माता बहनों भाईजनों ध्यान देना, किसी सम्मानित पुरुष को जिसका सम्मान दुनिया में होता हो है, और ऐसे पुरुष को किसी सभा से अपमानित करके लात मार के अगर निकाल दिया जाए तो वो समाज से मर गया, सामाजिक तरीके से वो मर चुका है, उसका सम्मान खत्म हो चुका है। तो आज इस तरह से लात मार करके सभा से बाहर कर दिया तो समझ लो समाज से उसको मार भी दिया। बोल गोविंद भगवान की जय। आज अर्जुन ने कन्हैया तीनों की बातों का पालन किया है। आ जाइए। सभी भक्त ताली बजाते हुए हरि कीर्तन बोल रहे हैं।